Good morning, students of class 11. Today we are going to start our next chapter, which is basic accounting terms. In chapter 1, we have already discussed that what is accounting and why we do accounts. Just to know about our financial year's benefits and losses, we do accounting. But before starting accounting, we must know about the accounting टर्म्स कि जब हमें अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम अकाउंट्स किस तरह से बनाएंगे. बिकॉज हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट दे आर सिंपली नोन एज आवर लोकल लैंग्वेज, बट इन अकाउंटिंग टर्म्स वी हैव डिफरेंट नेम ऑफ इट. वेरी फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज एसेट्स. अब एसेट्स क्या हैं हमारी basic accounting terms when we are going to start our draft. Just imagine I am a shopkeeper and I am giving to somebody in own credit amount कि उधार में किसी न किसी को बेच रही हूँ. जब मेरी एक टाइम के बाद गुडविल बन जाती है तो ऐसा होता है कि मैं अपना बिजनेस, अपना जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशंस पर उधार बिजनेस देना स्टार्ट कर देती हूँ, उधार माल देना स्टार्ट कर देती हूँ. तो क्या वो सारा का सारा मेरे ब्रेन में फिट रह सकता है? नहीं, मुझे कहीं ना कहीं वो पेपर वर्क में लिखना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा कि अगर सामने वाले को उनको मैंने 1000 रुपये का माल दिया था और मैंने 1200 गलती से मांग लिए तो वो तो कहेंगे कि ये तो चीटर है. 1000 रुपीज़ का मैं इसे स्टॉक लेकर गया हूँ और ये मुझसे 1200 रुपीज़ मांग रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. चाहे वो हमारी कोई भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन उस समय वो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस का कारण बन सकती है. तो उस समय जब हम वो चीज़ें हम अकाउंट्स में लिखते हैं और फिर वो एक डिटेल में लिखा जाता है तो हम उन्हें दिखा सकते हैं कि लुक एट दैट कि ये देखिए ये हमने आपका अमाउंट लिख रखा है, आपका अमाउंट 1200 ही है, 1000 नहीं है. तो वो भी एग्री कर जाते हैं जब रिटर्न दिया होता है या उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स की जाती हैं. लेकिन रिटर्न में हम जनरली क्या है कि अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं मैं, हमने जो अभी BST में पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटर है जो उसका जो है सर्कल है वो बहुत छोटा होता है. लेकिन पार्टनरशिप आ जाती है, जब कंपनी आ जाती है या HUF हो जाती है तो उनका सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी ट्रांजैक्शंस भी बहुत बड़ी बड़ी होने लग जाती हैं. तो उन बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस को हमें अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में लिखना जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहली आती है एसेट्स. एसेट्स क्या हैं? एसेट्स आर ऑल दैट थिंग्स विच इज द पोजीशन ऑफ बिजनेस, जिस पर बिजनेस का अपना हक है या जो बिजनेस की पोजेशन में आती हैं. जितनी भी, मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि रात को मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे एक बिजनेस रन करना चाहिए और मॉर्निंग में जस्ट मैंने बिजनेस रन करना स्टार्ट कर दिया. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इनिशियल्स चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ इनिशियल चीज़ें चाहिए होंगी. वो इनिशियल चीज़ें जो मेरी होंगी एंड not meant for and help the business to get cash or benefits in future. और जो बिजनेस को हेल्प करती हैं कैश या बेनिफिट, बेनिफिट क्या है हमारे? प्रॉफिट्स हैं. प्रॉफिट्स फ्यूचर में दिलवाने में हेल्प करती है. हर वो चीज़ क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है. अब एसेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? कैश. कैश, अब मुझे, मैंने बिजनेस के बारे में सोचा तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए कि कितना मेरे पास कैश है, उस कैश से मैं क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या नहीं. बैंक बैलेंस, कितना मेरे पास बैंक बैलेंस है, कितना मेरे पास स्टॉक है. अगर मैंने कोई शॉप डाली है तो उसके लिए मुझे, अगर प्रोडक्शन सेक्टर में है तो मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर मैं फिनिश्ड गुड्स बेच रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग में कितना स्टॉक डालूंगा. फर्नीचर, फर्नीचर भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर बैठकर मुझे अपना बिजनेस करना. तो एटलीस्ट जो हमारा काउंटर है वो काउंटर भी हमारा फर्नीचर में काउंट होता है, तो वो फर्नीचर भी चाहिए. मशीनरी, अगर प्रोडक्शन सेक्टर में है हम तो प्रोडक्शन सेक्टर में हमारी मशीनरी भी चाहिए ताकि वो प्रोड्यूसिंग में हमारे वर्क कर सके. LNB, ये है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग, जैसा कि मैंने अभी कहा कि रात को आइडिया आया कि बिजनेस रन करना है तो क्या सुबह उठते ही मैं बिजनेस रन कर लूँगा? नहीं. उसके लिए मुझे बिजनेस कहाँ करना है, उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए कितना मुझे बिल्डिंग बनाना है, कितनी बिल्डिंग होनी चाहिए सफिशिएंट मेरे पास, इस बारे में भी प्लानिंग होनी चाहिए. BR बिल रिसीवेबल होते हैं. ये बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसका एक पूरा चैप्टर है, अभी आपको इनिशियल समझ नहीं आएगा. उसके बाद है हमारे पास लूज टूल्स. लूज टूल्स
क्या होते हैं, जैसे मान लो प्रोडक्शन का काम है हमारा, प्रोडक्शन के काम में हमें मशीनरी है, उसको ऑयलिंग की भी ज़रूरत होगी, उसका कोई नट बोल्ट्स लूज हो जाते हैं तो उसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्लास हो गया या स्क्रू ड्राइवर हो गया, या बहुत सारी वो कीज सी आती हैं नंबर्स वाली जिनसे नट्स को टाइट किया जाता है, तो वो सब हमारे लूज टूल्स में आ जाते हैं। मोटरसाइकिल एंड एक्सेट्रा सो ऑन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पोजेशन में आती हैं, बिजनेस के पोजेशन में आते हैं। जस्ट थिंक योर सेल्फ एज अ बिजनेसमैन, अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इनिशियल क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें आप कितने समय के लिए अपने पास रखेंगे और उनका पर्पस क्या होगा, वो जिस जिस पर्पस के लिए यूज होंगी उसमें जो चीज़ें हमारे पोजेशन में रहेंगी, पोजेशन का मतलब हिंदी में होता है अधिकार, हक में रहेंगी, जो हमारे हक में रहकर, हमारे फेवर में रहकर या हमारे लिए यूज होकर हमें बेनिफिट्स देती हैं, दैट